यहाँ पर अगर 1500-1200 लोग रहते हैं और यहाँ पर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, व्हाट वी विल डू? कुछ लोग यहाँ पे ऐसे काबिज होके बैठे हैं जैसे पता नहीं उनको जिंदगी में पहली बार जगह मिली है रिहाइश के लिए। हमें एक कोने का रास्ता दे दिया जिसमें एक बहुत ही तंग जगह है, अल्लाह न करे कोई भी रास्ता बंद होता है, इमरजेंसी की सूरत में हमें कोई रास्ता नहीं दिया। परसों भी जनाजा हुआ, उस जनाजे के लिए भी रास्ता नहीं खुला और हमें पूरा घूम के जो है ना मस्जिद में लेके जाना पड़ा। यहाँ हमारी कोई मस्जिद नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो मस्जिदों का हमारा एक्सेस था वो सब इन्होंने हमें बंद कर दिया है। यहाँ पर हमें तो बिल्कुल महसूर बना के रख दिया है। यहाँ पर ना कमर्शियल पट्टी ऐसी कर दी जैसे ये कोई जेल खाना बना रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं हमारी कंट्री में, हर डिपार्टमेंट पैसे खाने के लिए मुंह खोल के बैठा हुआ है। इमरजेंसी भी नहीं हो, गेट होने ही नहीं चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर। आज जो प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं और जब आप वो प्रोग्राम देखेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। कब्ज़ा माफिया के बारे में हम आपको हर सोसाइटी, हर इलाकों से उनके ख़िलाफ़ शोज़ करते हैं और उनका ज़िक्र करते हैं, मगर आज हम एक ऐसे कब्ज़ा माफिया, कब्ज़ा ग्रुप का ज़िक्र करेंगे जिसको आप देखेंगे तो आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के स्कीम 33 और कनीस फातिमा सोसाइटी और ब्लॉक 2 और ब्लॉक 4 के रोड पर मैं चल रही हूँ। ये रोड, ये फुटपाथ, ये गलियाँ जो होती हैं सोसाइटीज़ में, इनका काम होता है कि एक गली से दूसरी गली को कनेक्ट करना, मगर जहाँ मैं जा रही हूँ उससे आगे मुझे जाने दिया नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाने दिया जाएगा? और रोडों पर, फुटपाथों पर गलियों को कब्ज़ा किया जा रहा है। जी हाँ, कब्ज़ा ग्रुप का ये चेहरा भी आपको दिखाएंगे, तो मेरे साथ चलिए। कब्ज़ा माफिया जिनके ख़िलाफ़ हमने कई प्रोग्राम्स किए और कब्ज़ा माफिया और कई ग्रुप्स, कई माफियाज़ कराची में बराजमान है और अपनी धाक बिठाए हुए हैं और जिससे आवाम का नुकसान हो रहा है, आवाम को लूटा जा रहा है। मगर आज जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो एक अनोखी चीज़ हमें सुनने को मिली और हमसे रब्ता किया गया यहाँ के रिहाइशियों की जानिब से। तो हमने हम जब यहाँ पहुँचे तो हमने ख़ुद अपनी आंखों से देखा। अब हम इस पर प्रोग्राम कर रहे हैं। सोसाइटी तो बन गई है, रिहाइशी भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम जो घर हैं आबाद हैं, फ्लैट्स आबाद हैं, पूरी सोसाइटी आबाद है, इसके 2 और 4 ब्लॉक्स आबाद हैं। मगर अब जो कब्ज़ा ग्रुप है, कब्ज़ा माफिया है, वो इस हद तक सरगर्म हो गया है यहाँ पर कि जो मेन रोड्स, गलियाँ इस सोसाइटी की हैं वहाँ पर कब्ज़े किए जा चुके हैं। गेट्स को बंद कर दिया गया है, तामीरात हो रही हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में मेरे साथ यहाँ के रिहायशी मौजूद हैं, जिनमें ख़वातीन, बुज़ुर्ग, जवान मौजूद हैं, जो अपना मसला आप तक, आवाम तक पहुँचाएँगे कि कराची में किस कदर जो कब्ज़ा ग्रुप हैं वो सरगर्म दिख रहे हैं। हम स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं। कुछ ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं, ख़वातीन से बात करते हैं, फिर हम तमाम तर जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगी? ये तो एक सोसाइटी है और सोसाइटी में गेट्स होते हैं, फुटपाथ होती है, तो क्या उन पर भी कब्ज़ा किया जाएगा? इस तरह से कराची के आवाम को बर्बाद करने के लिए जो एक माफिया सरगर्म है और कई माफियाज उनमें से कब्ज़ा ग्रुप है, क्या कहेंगी? मसला क्या है, ये बताइए। आपने बात ही बहुत अच्छे तरीके से शुरू की कि मुझे इतना ज़्यादा कुछ शायद लग रहा है कहना नहीं पड़ेगा कि आपने सबसे पहले जो कहा कि कब्ज़ा माफिया, हकीकत बात यही है कि जब पहली बार हमारा पहला गेट बंद हुआ तो मैंने उस वक्त यही सोचा कि इन्होंने अगर 400 गज़ का या 300 गज़ का मकान लिया है, इसका मतलब ये है कि ये हम जो छोटे हैं हम लोगों को बंद कर दिया जाएगा, ये कब्ज़ा होगा। उसके बाद उन्होंने उस जगह को पूरा अपने कब्ज़े में किया। उन्होंने सबसे पहले गेट बंद किया, उनकी देखा देखी बाकी लोगों ने किया और फिर कुछ लोग यहाँ पे ऐसे काबिज़ होके बैठे हैं जैसे पता नहीं उनको ज़िंदगी में पहली बार जगह मिली है रिहाइश के लिए, कि उन्होंने लोगों के रास्ते, दीवारें खड़ी करके बंद कर दी, उन्होंने गेट बंद कर दिए। उन्होंने कुछ ना सोचा कि एम्बुलेंस खड़ी हुई है और वो गेट को खोल दें। यहाँ पे मरीज़ा रहीं, उसके अंदर, गाड़ी के अंदर गेट नहीं खोला। अब आप ये बताइए कि आप कितने महीने, मेरे ख्याल है इन मर्दों को अंदाज़ा होगा, बेटों को, मेरे भाइयों को, कि कितना टाइम हो चुका है हमें इस परेशानी में। आज आप आए, हम आपके शुक्रगुजार हैं, लेकिन आप ये बताइए कि जब किसी ज़माने में बैरियर लगाए गए थे तो उस वक्त बैरियर हटा दिए गए थे। आज हमारी इतनी हिम्मत नहीं है, जब दीवार खड़ी हो रही थी उनसे कहा आप दीवार क्यों खड़ी कर रहे हैं, तो ख़वातीन आई तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ इतनी ख़तरनाक ख़वातीन हैं, आपकी 6-8 को तो यूँ गिरा देंगी उल्टे हाथ से। मतलब यहाँ पर जो सोसाइटी वाले आपस में ही लड़ पड़े हैं इस हवाले से। जिन लोगों ने बड़े घर लिए यहाँ आने के बाद, उनमें से कुछ लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो मशकूक हैं, यानी कि कुछ अपनी ताकत दिखाते हैं, फायर करते हैं, अपनी मजबूती
वही दिखाते हैं, यानी कि एक तरह से जो आपने लफ्ज़ कहा उसमें सब आ गया, कब्ज़ा माफिया और गुंडागर्दी। ये हक जब आपके घर में अगर चोरी हो रही है तो आप ये बताइए, अब जो आपके यहाँ पे स्टैचिंग हो रही है, बाइकें चोरी हो रही हैं, तो आप क्या करेंगे? खारजी और दाखिली दोनों तरफ कहेंगे गेट बंद कर दें, तमाम जो आपके शहर हैं उसमें से लोगों को आने नहीं देंगे। अब यहाँ एक घर के अंदर आप 2 दरवाजे बनाते हैं ना, तो आप सोसाइटी में कितने गेट बनेंगे हैं? तो इनका काम यही है, हमारे रास्ते बंद कर दें। हम अगर छोटे हैं या छोटे, ये कमर्शियल पट्टी के लोग हैं, अब कमर्शियल पट्टी से सारा कारोबार चलता है, तो कमर्शियल पट्टी को बंद करके इनके अंदर तो दुकानें नहीं हैं, तो ये दुकानें भी बंद कर देंगे, हमें बंद कर देंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। और उसके ऊपर से ये है कि हम लोग यहाँ पे बंद होते हैं, हमें कहते हैं चोरियाँ यहाँ से हो रही हैं, चोरियाँ वहाँ से हो रही हैं। एक सोसाइटी जो कि जहाँ पर रिहायशी जाहिर सी बात है कई सालों से रह रहे हैं, मगर अब उन सोसाइटियों में जो गेट्स, पार्क और जो फुटपाथ होती है, गलियाँ होती हैं, जो एक रास्ता दूसरी गली को जा रही होती है, उनमें कब्जा किए जा रहे हैं। और ये अनोखी आज हम इस पर शो कर रहे हैं, तो कभी हमने देखा नहीं। सोसाइटीज़ वगैरह में होते हैं कब्ज़े, प्लॉट्स पर हो जाते हैं, मगर अब ये सोसाइटी के अंदर भी कब्ज़े हो रहे हैं। और कौन कर रहा है ये हम आपको मुकदमा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से दिखा रहे हैं। जैन हमारे साथ मौजूद है। जैन, ये क्या, पहले तो मुझे बताएंगे कि कितनी जगह कब्ज़ा हो चुकी है, हो रही है, और क्यों किया जा रहा है, मकसद क्या है इसके पीछे? देखिए, ये जो प्राइमरी रीज़न है ना, जो ये करना चाह रहे हैं वो यही है कि वो चाहते हैं कि हमारे जो कमर्शियल के रास्ते हैं, वो जो भी हमारे कमर्शियल एक सोसाइटी का है, हम ब्लॉक 4 में रहते हैं, हमारा एड्रेस ब्लॉक 4 का है, लेकिन हमें ब्लॉक 4 से ही एंट्री हमें अलाउ नहीं है। हमें एक कोने का रास्ता दे दिया जिसमें एक बहुत ही तंग जगह है, वहाँ पर अल्लाह ना करें कोई भी चीज़, ट्रक ख़राब हो या कोई भी, अल्लाह ना करें कोई भी रास्ता बंद होता है, तो एमरजेंसी की सूरत में हमें कोई रास्ता नहीं दिया। परसों भी जनाजा हुआ, उस जनाजे के लिए भी रास्ता नहीं खुला और हमें पूरा घूम के जो है ना मस्जिद में लेके जाना पड़ा। तो इन्होंने करा क्या है कि रास्ते अपने बंद कर दिए, इसी वजह से कि वो कमर्शियल जो कि यहाँ पर हम लोग रहते हैं उनको शायद वो कमज़ात समझते हैं। और ये लोग हैं कौन जो कब्जे कर रहे हैं? वहाँ के रिहायशी हैं जो बंगलों में रहते हैं, और वो रिहायशियों ने कनीज़ फातिमा के, वो भी इसी ब्लॉक के हैं जिस ब्लॉक के हम लोग हैं, लेकिन उन्होंने क्या करा है कि अपने सुकून के लिए कि भाई हमारे रास्ते बंद करके कमर्शियल के लोग जो है ना उनके रास्तों से ना गुजरें, हालांकि वो हमारा ही रास्ता है, जितना उनका रास्ता है उतना हमारा ही रास्ता है। हम भी उस सोसाइटी के इतने हिस्सेदार हैं, उस पार्क के हमें अंदर पैदल की भी इजाज़त नहीं है जाने की, उस सोसाइटी के अंदर भी हमारा उतना ही हक है जितना अंदर बंगलों वालों का है। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि हमारे रास्ते सारे बंद कर दिए कमर्शियल के, और आखिरी गली के बंद कर दिए। और तामीरात कितनी हो गई, किस चीज़ को कब्जा कर दिया गया? 9 जगहों पे उन्होंने दीवार खड़ी कर दी हमारे रास्तों में, जो कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का सख्त ऑर्डर है कि कोई भी रास्ता आप किसी का बंद नहीं कर सकते। उन्होंने वो रास्ते बंद करे, और बंद करने के बाद एक जगह में पार्क बना दिया, दूसरी जगहों के अंदर भी उनके आगे पार्क जो है वो उसकी जगह थी नहीं, रोड है, वो रोड पे पार्क, रोड को पार्क बना, रोड पे पार्क बनाया हुआ है हमने जी, वो सब रोड पे पार्क बनाया उन्होंने, और बाकी जगहों के अंदर भी उन्होंने पूरे गेट लगा के जी रास्ते के दरमियान में ही दीवार खड़ी की है इन्होंने। अगर मैं ये बताऊं कि अगर यहाँ पर ये जगह है दूसरी गली में जाने का, तो ये पूरी जगह घेर ली गई है इस तरह से। मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद भी एक इंजीनियर हूँ। कोई भी सोसाइटी अप्रूव होने से पहले वहाँ के रोड्स टाउन प्लानिंग के थ्रू अप्रूव होते हैं। इन लोगों ने रास्ते के बीच में, एन बीच में दीवार खड़ी की है, और दीवार खड़ी और एक मल्टीपल जगह पर खड़ी की है, एक जगह नहीं है, मल्टीपल जगह है। टीचर पे चले जाए, अब यहाँ पर अगर 1500-1200 लोग रहते हैं और यहाँ पर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, व्हाट वी विल डू? यहाँ पर कोई फायर एक्सटिंग्विशर का इशू हो जाए, व्हाट वी विल डू? हम क्या करेंगे? तो इन्होंने तो हमको बिल्कुल पैक कर दिया, मैसूर कर दिया। औरतें हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं। मैं पर्सनली ऐसे नमाजियों को जानता हूँ जो बेचारे अब मस्जिद नहीं जा सकते। मस्जिद में भी दाखिला बंद हो गया। क्यों बच जाते? क्योंकि अप्रोच रोड मस्जिद टाइमिंग के लिए इन्होंने दिया यहाँ पर। तो वो ज़ईफ़ आदमी गेट नंबर 3 से पैदल चलेगा और ऐसे पूरा घूम के मस्जिद में जाएगा। उसने बोला मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, अभी वो है नहीं इधर, मुझे नज़र नहीं आ रहे। तो ये तो खुली जो है ना, अच्छा इदारों की क्या हालत है, मैं नाम किसी इदारे का नहीं लूँगा। इदारों को एप्लीकेशन देते हैं, 2 महीने एक्सरसाइज आप दें, आप नाम लें, क्योंकि आवाम की खिदमत करना इदारों की जिम्मेदारी है। हम टैक्स पे कर रहे हैं। ये पूरी फाइलें हमारे पास हर इदारे में एप्लीकेशन जमा हुई है। उन्होंने इसको इंडोर्स किया हुआ है कि ये इलीगल हैं। इस पर बाकायदा लिखा हुआ है कि ये सारी इलीगल दीवारें हैं जो कि खड़ी हुई हैं, जिस पे ऑर्डर्स भी इशू हुए हैं, शेड्यूल भी इशू हुआ है, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है हमें नहीं पता कि क्या है, क्या मामला। मुझे पता है, हम जाते हैं, वो बोलते हैं फलाना ADC ट्रांसफ़र हो गया, अब क्या करें? अब नया आएगा, उसको फिर से बताएं, सर ठीक है, फिर 6 महीने उसमें लग जाते हैं। तो हम करें तो करें क्या? हम किसको बोलें जाके? क्या कहना चाह रहे हैं सर आप? उनकी पैसे की पावर है, हाँ, वो खरीद लेते हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में चल रहा है ना कि वकीलों को ख़रीद लिया, जजिस को ख़रीद लिया, ऐसे ही वो लोग ख़रीद लेते हैं।
SHO को ख़रीद लिया, रेंजर्स को DG रेंजर्स है कोई बड़ा, उसको अफसर को ख़रीद लिया, तो वो आते ही नहीं यहाँ तोड़ने के लिए। छोटे छोटे बच्चे, ये बच्चे वहाँ से पैदल जाते हैं 2 किलोमीटर पैदल चल के, उनको दोबारा उसी गेट पे आना पड़ता है स्कूल के लिए। लेडीज़ बुज़ुर्ग हैं वो पैदल जाती हैं, जो सुबह का टाइम दरवाज़ा खोलने का होता है वो बंद होता है, फजर के टाइम को अपने टाइमिंग खोलते हैं, वो अपनी टाइमिंग बंद करते हैं। वो आवाम का उनके लिए कोई वो नहीं है कि हाँ यहाँ के लोग परेशान हैं। तो ये मामला जो चल रहा है आप लोगों का, तमाम लोगों का, और काफ़ी बहुत बड़ी तादाद है। पहले तो मुझे बताएं कितने रिहायशी हैं इस ब्लॉक में, ब्लॉक 4 में? आई थिंक होंगे 1000-2000 से ऊपर होंगे तकरीबन। 2000 से ज़्यादा कमर्शियल पट्टी पे सिर्फ, ये सिर्फ कमर्शियल पट्टी के बता रहे हैं हम लोग आपको ना। रिहायशियों के नहीं, अराउंड 2000 नंबर ऑफ पीपल्स इस कमर्शियल पट्टी के जी, इन और इससे ज़्यादा होंगे। जाहिर सी बात है, घर में एक फ्लैट में कई अफराद जो हैं वो यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। 2000 तो हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, मगर आप अंदाज़ा लगाएं कि जितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग हैं, जाहिर सी बात है सब अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं, ज़्यादा लोग नहीं आ सकते। मगर आप खुद देखें 2000 ये बात बोल रहे हैं, मगर 2000 से ज़ायद अफराद यहाँ पर रिहाइश पजीर होंगे, क्योंकि यहाँ फ्लैट्स बने हुए हैं, पोर्शंस बने हुए हैं, घर बने हुए हैं। जिस तरह से बता रहे हैं कि एग्ज़िट एंट्री वगैरह सब बंद कर दी गई, फिर तामीरात हो गई है, रोड को, फुटपाथ को, और जो गलियां होती हैं उनमें भी तामीरात की गई हैं। तो ये जो कब्ज़ा ग्रुप, जो कब्ज़ा माफिया है, काफ़ी सरगर्म दिख रहा है और काफ़ी मजबूत और काफ़ी असर व रसूख वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है AC DC को आप भत्ता देते हैं और फिर वो आप पर अमल दरामद करते हैं। जो मेरे पीछे आप गेट देख रहे हैं, ये इस तरह के गेट्स बना दिए गए हैं और इन गेटों को मखसूस टाइमिंग पर खोला जाता है और बंद कर दिया जाता है। यहाँ के रिहायशियों ने, आपने खुद सुना कि यहाँ पर तामीरात भी हुई थी, जो कि कुछ तामीरात को गिरा भी दिया गया है। अब इस तरह के कुछ गेट्स जो कि कनेक्ट कर रहे हैं एक सोसाइटी में दूसरी गलियों को, और आगे लोग जाएं, जाहिर सी बात है गेट बहुत सारे होते हैं, मगर उन गेटों को भी बंद कर दिया गया है। जो रोड्स हैं, जो फुटपाथ हैं, उनमें तामीरात कर दी गई है। पार्क जो कि गली थी उसमें पार्क कायम कर दिया गया है, पार्क बना दिया गया है। इस तरह से जो कनीज़ फातिमा सोसाइटी में, जो कि आपने ख़ुद सुनी कि किस तरह से इनके साथ ये सलूक किया जा रहा है और इंतज़ामिया ख़ुद मुलव्वस है। ये कुछ नमाजी, जाहिर से बात है मस्जिद बहुत दूर है और इनको कई किलोमीटर पैदल सफ़र करके जाना पड़ता है। इनकी ज़बानी सुनवाते हैं कि हो क्या रहा है इस शहर में, क्योंकि जिस तरह से कराची वाले हर माफिया के सामने जो है ना बेबस नज़र आ रहे, लावारिस हो चुके हैं। शहर कायद के लोग, कराची लावारिस हो चुका है। सर, हम तो कई माफियाज़ की बात सुनते आ रहे हैं, सोसाइटीज़ हो या टैंकर माफिया हो, कब्ज़ा माफिया हो, लैंड माफिया हो, कचरा माफिया हो, मगर अब ये कौन सा माफिया है जो सोसाइटीज़ के अंदर फुटपाथ, गलियाँ, रोड कब्ज़ा करके अपनी जागीर कायम कर रहा है वहाँ पर? जी, ये देखें 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, इसके अलावा आप जा नहीं सकते गेट से बाहर। हर एक के पास कोई कार या मोटरसाइकिल नहीं होती है, पैदल भी जाना होता है, कोई इमरजेंसी भी हो सकती है, बुज़ुर्ग भी जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, औरतें भी जाती हैं। आप ये देखें कि 1.5 किलोमीटर आपको, मैं यहाँ से इसी रास्ते वहाँ तक पैदल लेके चलता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर लोगों के साथ, समझे? तो अब इसका कोई सद्जवाब तो होना चाहिए ना। हमने हर तरह से कोशिश कर ली है, अब आखिरी ये है मरहला, आप इसका साजू कर सकते कर ले। दूसरों लोगों की होती हैं और तकलीफ़ें जो ना इस आवाम जो है इन लोगों को उठानी पड़ती है। की लड़ाई के नतीजे भुगत रहे हैं आप? बाज़ वक्त आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं लोगों की, ब्लॉक 2 अलग है, ब्लॉक 4 अलग है, जैसे बॉर्डर बना दिया हो एक ना, सरहद जैसे इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर्स हों। सही है, यहाँ पर ऐसे सूरत हाल है कि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर में हम खड़े हैं और बस अपना सबने अपनी मनमानी करते हैं। कोई नहीं, अगर ऐसे ही था गेट इधर बंद करे या उधर बंद करे, तो इसका ये मकसद नहीं है कि गेट बंद करना। आप तो गार्ड नहीं रखा है, आप गार्ड को प्रॉपर तौर पर हल करो ताकि कोई जो भी वाक़ा होता है ना हो। इसका मकसद ये तो नहीं कि गेट बंद कर दिया जाए। इसे अब देखें, हम जैसे हमें पैदल चलना पड़ता है, और फिर जब पैदल चलना पड़ता है तो हम यहाँ से ब्लॉक 2 से लेकर वहाँ से निकलने के लिए किस रास्ते से निकलें? हर रास्ते तो हाँ ब्लॉक 2 में रहते हैं और मालूम हो रहा है कि गेट जो है हम बाहर निकल रहे हैं तो मालूम कौन से रास्ते, हर रास्ते तो बहुत बंद किया। नमाज वगैरह के लिए, इसके लिए हम लोग जा नहीं सकते। हमारे जितने भी गेट यहाँ बनाए हुए हैं, तो एक कनीज़ फातिमा के अंदर मस्जिद है वो हम नहीं जा सकते, ये टीचर सोसाइटी के अंदर मस्जिद है वहाँ हम नहीं जा सकते। जुमे के लिए एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, आधे घंटे के लिए खोलते हैं, उसके बाद नमाज़ पढ़ी, उसके बाद फ़ौरन गेट बंद कर दिया। अगर आप लेट हो गए तो वो गेट बंद कर दिया, फिर आप घूम के पूरा आएंगे। मकसद नमाज तक के लिए हमें इजाज़त नहीं है जाने
के लिए। यहाँ हमारी कोई मस्जिद नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो मस्जिदों का हमारा एक्सेस था वो सब इन्होंने हमें बंद कर दिया है। यहाँ पर हमें तो बिल्कुल महसूर बना के रख दिया है यहाँ पर ना। अब इतनी सारी अंदर फ्लैट्स बने हुए हैं, तो वहाँ रिहायशी हैं, वो बेचारे कहीं जा आ नहीं सकते। फिर एक छोटी पतली सी गली है 24 फीट की, उसमें लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी कर दी। वहाँ से इमरजेंसी हो जाए किसी को तो वो बेचारा अपनी गाड़ी नहीं निकाल सकता। बाज़ वक्त एम्बुलेंस वगैरह भी आती हैं, कोई हार्ट का पेशेंट वगैरह होता है, उसमें जो ना ये लोग गेट नहीं खोलते हैं, बंद रह जाए, घूम के जाता है बेचारा, खुदा ना खास्ता है इमरजेंसी जनाजे तक के लिए रास्ता नहीं खोलते। एक्चुअली ये दीवारें और ये गेटें जो इन्होंने बंद की है ना, ये जैसे ब्लॉक 4 है और ये जो राइट साइड पे आप देख रहे हैं ब्लॉक 2 है। ब्लॉक 4 वालों ने जो है कमर्शियल को अलग कर दिया, जबकि कमर्शियल जो है पार्ट ऑफ द रेजिडेंशियल ब्लॉक 4 का, इसको अलग क्यों किया? ये गैर कानूनी है, क्योंकि ये जो है ब्लॉक 4 के जो भी लोग आगे परचेजिंग करते हैं वो यहाँ से करते हैं, ब्लॉक 4 से, कमर्शियल एरिया से। उनके कनीस फातिमा जो इस सोसाइटी की जो हेड हैं वो भी जो है उनको बोल चुकी हैं, लेकिन कोई लीगली एक्शन नहीं हो रहा इसके खिलाफ़, और पैसे खिला रहे हैं वो लोग वहाँ पे ब्लॉक 4 वाले, और इसको खोलने नहीं दे रहे गेट को। जबकि केस भी हम जो है चल रहा है और कमिश्नर भी बोला हाँ ये खोलेंगे हम, लेकिन बाद अब तक पैसे मांगे जा रहे हैं कि 4 लाख दो हम आएंगे फिर खोलेंगे गेट। ये अलग ये सिलसिला चल रहा है। यही ब्लॉक 2 का भी यही लोग, ब्लॉक 2 वाले भी यही कर रहे हैं, और बीच के जो कमर्शियल लोग हैं उनके जाने आने में इतनी तकलीफ है कि कोई इंतहा नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। पार्क भी जो है वहाँ पर है, वो हम जो ब्लॉक 4 के इतने सारे लोग हैं यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ना ब्लॉक 2 में यूज़ कर रहे हैं। इजारादारी बनाई है, कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं रेजिडेंशियल वाले लोग, कमर्शियल को बिल्कुल नहीं पूछ रहे हैं, जबकि ये पार्ट है रेजिडेंशियल का। अब ब्लॉक 2 के रेजिडेंशियल का पार्ट है, ये बेचारों को भी अलग किया हुआ है, जबकि यहाँ पे बीच में गेट लगा के वो अलग कर दिया उन्होंने। बिल्कुल जाती है, मगर हम जो कब्ज़ा ग्रुप, कब्ज़ा माफिया जो बहुत सरगर्म होता है, मगर अब इन सोसाइटियों में भी इस तरह की कब्ज़ा किए जा रहे हैं, उजारादारी की जा रही है पैसों के बलबूते पर। तो ये कहानी अब तक इन अलॉटीज़ जो मुतासरीन है, जो कि रिहायशी यहाँ पर, उनकी ज़बानी सुना रहे हैं। सर क्या बुनियादी तौर पे बात यह है कि आज से 3 साल कबल ये गेट वगैरह कुछ नहीं थे, और ये 3 साल के बाद अचानक उन्हें एहसास हुआ कि कमर्शियल पट्टी को हमें अलग करनी चाहिए। लेकिन ये हुआ स्टार्ट कहाँ से? ये कनीस फातिमा 1 से स्टार्ट हुआ। अभी आप कनीस फातिमा 1 जाएंगी, वो तमाम गेट बंद हैं, वहाँ से कमर्शियल एरिया से कोई शख्स बाहर नहीं आ सकता। बिल्कुल वही सूरत हाल इसी कनीस फातिमा में इन्होंने की कि एक गेट खोल दिया, और उसमें कब्ज़ा माफिया से छोड़े जो यहाँ के रिहायशी जिन्होंने यूनियन बनाई हुई है, वो यूनियन माफिया है, जिनके अपने पैसे को बलबूते पर मुख्तलिफ लोगों की सोर्सेज लगाकर इन तमाम काम को कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर इनका काम है, अब कुछ अर्से कबल ये इन्होंने पार्क बंद कर दिया बच्चों के लिए 2 वालों ने, कि कमर्शियल का वो बच्चा वहाँ नहीं जाएगा। और जो ये तमाम की तमाम अटैच है, एक हमारा टीचर सोसाइटी अटैच है कमर्शियल फ़ेज़ 1 से फ़ेज़ 2 से, इन सब ने इनको अलग कर दिया। कमर्शियल पट्टी ऐसे कर दी जैसे ये कोई जेल खाना बना रहे हैं। बुनियादी बात ये कि हम लोग सब यहाँ के रिहायशी वही लोग हैं, उसी तरह सांस लेते हैं, उसी तरह खाते हैं, उसी तरह बीमार होते हैं, मगर इन लोगों ने ये समझा कि हम शायद कोई और मखलूक हैं, और इन्होंने कोई बात हमारी मानने से इनकार कर दिया, जिसकी बुनियाद पर हम लोगों ने तमाम केसेस के हवाले से कमिश्नर तक रजू किया, अदालत में रजू किया, सब लोगों ने यस किया, जिनके तमाम डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन उन यस करने के बाद भी यकीनन हमारे जो इदारे हैं वो वीक हैं, वो अपने मामलात को पैसों से जोड़ते हैं। अब कोई 2 लाख मांगता, कोई 4 लाख मांगता, आप करें 4 लाख रुपए दें, हम गेट तोड़ देंगे। लेकिन इस बात की क्या गारंटी, वो तोड़ के जाएंगे दोबारा नहीं बनेगा। असल चीज़ ये है कि उस चीज़ को रोकना है, जिस तरीके से पहले तमाम बाइंडिंग्स नहीं, एक्चुअली लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं हमारी कंट्री में। हर डिपार्टमेंट पैसे खाने के लिए मुंह खोल के बैठा हुआ है। सबसे ख़राब बात ये है हमारे मुल्क में, मुसलमान कहते हैं अपने आप को, मुसलमान कहाँ से हैं? कान में अजान देने से मुसलमान नहीं होता इंसान। कान में अजान दे दिया, नाम मुसलमान रख दिया तो मुसलमान हो जाता है। भाई अमली तौर पे कुछ करना होता है आपको। जो है मुसलमान जो है आपको दीन ईमान पे चल रहे हैं, आप जो है शरीयत पे चले हैं। इदारों की जानिब से तो कहा गया है कि ये जो काम हो रहा है, जो गलियां, सड़कें और जो फुटपाथ है, गेट्स हैं जिन पर तामीरात हो रही हैं, वो गैर कानूनी और सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात हैं, और इस पर कई फ़ैसले आ चुके हैं। माजी में रिटायर्ड जस्टिस गुलजार अहमद साहब, उनकी जानिब से भी कई बड़े बड़े फ़ैसले आए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो गैर कानूनी तामीरात, मगर उनके जाने के बाद हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल कब्ज़ा माफिया जो है वो अपने दांत गाड़ा हुआ है कराची में, और अब छोटे छोटे लेवल्स पर भी ये कब्ज़ा माफिया बिराजमान है। ये ख़वातीन कहना चाहती हैं आला हुकाम से कि जो जाहिर से बात है, ये इन्होंने
अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जमा करके ये घर, ये आशियाने सजाए। अब इन आशियाने में रह तो रहे ये, मगर इनके साथ जो जुल्म और ज़्यादती है वो छोटे छोटे लेवल पर भी, जो कि मेन स्ट्रीम पर ये ख़बरें नहीं आ रही होती, मेन स्ट्रीम पर इस चीज़ का जिक्र नहीं होता कि कराची में हो क्या रहा है, कराची वाले किस किस तरह से लवारिस किए जा रहे हैं। अपनी प्रॉपर्टी, अपने पैसे भी उनके पास होने के बावजूद भी वो उनका नहीं लगता, उनका घर उनका होते हुए भी उनका नहीं लगता। क्या कहेंगी? जाहिर सी बात है, एक घर बनाने में, एक मकान खड़ा करने में, एक घर को तामीर करने में कई साल लग जाते हैं इस महंगाई के दौर में, मगर अब क्या हो रहा है कि आप लोगों के साथ ये जुल्म ज़्यादती है? अस्सलाम वालेकुम। आपने जो ये बात कही है बिल्कुल सही कही है कि हम, जाहिर बात है कि बच्चों के साथ इतनी उम्र से हम लोगों ने यहाँ पे पैसा लगाया, अपना वो आप वाली बात की जमा पूंजी लगाई है, और उसके बावजूद हमें कोई सहूलत ना मिले और हमें ये परेशानी उठानी पड़े। चले हम फिर भी कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चों के साथ क्या करें? बच्चों का तो असल मसला है ना, यूनिवर्सिटी से आने का मसला है, कोई आगे जाने का मसला, ऊबर बुलाते हैं या रिक्शा टैक्सी बुलाते हैं, कोई इमरजेंसी हो जाती है तो वो गोल गोल घूम के वापस चला जाता है। वो भी फिर हमें परेशानी होती है कि यार हम कहाँ जाएं, किससे बोलें? जिनसे भी बोलते हैं वो कहते हैं कि भाई ये कोई मसला नहीं है। पानी का एक इशू है कि जी हम पानी नहीं दे सकते, पानी का ये ज़्यादातर मर्दों को बात पता होती है कि भाई ये किस तरह मसला सॉल्व होगा, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इमरजेंसी भी नहीं है, गेट होने ही नहीं चाहिए। कनीज़ फातिमा को मैं खुद गई हूँ उसके वहाँ पर, वो कह भी उनको पैसा चाहिए, सबको पैसा टेबल पर रखो और मुंह खोलो। ये जो जिनको पैसे चाहिए, जो उसकी आप बात कर रहे हैं कि जिन्होंने रेजिडेंशियल, वो पैसे वाले बहुत हैं, कोने पे रहता है, पठान है, पैसे वाला बहुत है वो, और एक और सुनार है उनके पास मेरी बहुत लड़ाई हुई है, मैं बहुत चौकीदारों पे खड़ी हो गई मारने के लिए, मैं नहीं आने देते मुझे अंदर। मेरा ये बीमार थी, अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो जाती, कौन जिम्मेदार था? घर वाले तो परेशान हो गए, वो तो रोते रहेंगे ना, इस तरह थोड़ी होता है। ये माँ बहनें आप बंद हो जाता है ना, उसके बाद अगर हमें कोई इमरजेंसी है तो हम पूरा गोल घूम कर जाएं। अगर उबर लगाओ, करीम लगाओ, ड्राइवर लगाओ, वो सब एक दरवाजे पे आते हैं, मैम ये बंद है, दूसरे पे आते हैं, मैम ये बंद है, फिर वो आखिर में हमारी राइड कैंसिल हो जाती है। तो मतलब यहाँ से निकलना, आना जाना रात में तो पॉसिबल ही नहीं है, बहुत मुश्किल हो रही है। अभी इस के बिल जो आ रहे हैं 22,000, 25,000, 30,000 बिल आ रहे हैं, 25,000 किराया है, 10-12 लड़के हैं, उनका खर्चा कहाँ से निकालें और बिल किराए कहाँ से निकालें? और 6 कस्टमर्स नहीं आते आपके पास? नहीं आता, कस्टमर बाहर से आने नहीं देते, गार्ड नहीं आने देते, वो कहते हैं गाड़ी बाहर खड़े करो फिर अंदर जाओ। अब कस्टमर आता नहीं है, वो कहते हैं हम कैसे हैं? एक मुल्क, एक शहरी, एक ही ज़बान के, एक ही कौमियत के लोग, मगर दोहरा मयार। लगता यही है कि इंडिया पाकिस्तान का कोई बॉर्डर हो। आपको प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपनी कीमती राय से आगाह करें, और आपका भी कोई मसला है तो हमसे शेयर करें, आपकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचाई जाएगी। अगर आपको आज का हमारा शो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।